hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज 22 ऑफ नवंबर 2024 है और नियर अबाउट 8 दिन ही रह गए आपके एग्ज़ाम के लिए. सो आज का जो आपका लेक्चर रहने वाला है फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024. सो आपके सिलेबस में एक पोर्शन जगह पे मेंशन है एवरीडे साइंस. सो इस जो टॉपिक में है, जो इस लेक्चर में हम आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. कुछ जो साइंस और टेक के करंट अफेयर हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो एवरीडे साइंस के ऊपर जो कुछ लेटेस्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. सो जितने भी नए व्यूवर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा फॉर द जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम. नॉइस इज मेजर्ड इन विच यूनिट. नॉइस जो है वो हम किस यूनिट में मेजर करते हैं. आपके पास ऑप्शन रहेंगे ए वाट, बी फेरेडे, सी पास्कल एंड ऑप्शन डी डेसिबल. सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज डेसिबल. नॉइस को हम क्या करते हैं, डेसिबल में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको एवरीडे साइंस में से देखने को मिल सकते हैं. इसी के साथ एक और क्वेश्चन रहता है, बड़ा ही चर्चा में रहता है, ग्रीन मफलर. याद रखेंगे ग्रीन मफलर. सो ये ग्रीन मफलर क्या होता है. ये एक ऐसी टेक्निक होती है, सपोज आप रोड साइड, ये रोड है हमारे, तो यहाँ रोड साइड पे प्लांटेशन होती है, यहाँ रोड साइड पे प्लांटेशन होती है और यहाँ से बीच में से गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं. आपने मल्टी नेशनल या हाईवे नेशनल हाईवेज के ऊपर देखा होगा, साइड पे प्लांटेशन होती है. सो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर. और ये अगर ग्रीन मफलर एग्जामिनर पूछेगा तो काफ़ी सारे एस्पायरेंट वहाँ क्या कर लेंगे, पूछेंगे ये ग्रीन मफलर टेक्निक किसके लिए है, तो वो बोल देंगे जी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए है. क्या बोल देंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए. हालांकि ये पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए है. हालांकि ये क्योंकि काफ़ी सारी जितनी भी व्हीकल्स होंगी वो धुआं स्मोक वगैरह एयर में छोड़ेंगी तो उससे तो एयर पॉल्यूशन होती है. लेकिन ये जो ग्रीन मफलर है ये किसके लिए होगी, फॉर कंट्रोलिंग नॉइज पॉल्यूशन. याद रखेंगे नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये वाली टेक्निक जो है वो ये जो टेक्निक होती है ग्रीन मफलर प्लांटिंग ट्री ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड. ठीक है ना, ग्रीन प्लांट, क्योंकि ये नॉइज को ऑब्जॉर्व करने के लिए होती है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है. ऑप्शन रहेगा ए वॉल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी कोलम एंड ऑप्शन डी वाट. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज कोलम. साथ साथ में क्या करता रहूँगा, कुछ जो करंट अफेयर वाले पोर्शन होंगे वो भी मैं आपके जैसे जैसे मेरे माइंड में आते रहेंगे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा. अब ये तो हो गया हमारे एवरीडे साइंस में से. अब देखो रिसेंटली क्या हुआ है, 6G 5G तो था ना, अब 6G डिवाइस जो है वर्ल्ड का पहला जो 6G डिवाइस है वो किस कंट्री में लॉन्च हुआ है. ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको आ सकता है. सो ये जो डिवाइस है ये किसने लॉन्च करा है, ये जापान ने लॉन्च करा है. याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है जापान के ऊपर, क्योंकि ये करंट अफेयर वाले पोर्शन में से है. ठीक है, और यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना वो अराउंड 100 से भी ज़्यादा GB पर सेकंड होगी ये वाली टेक्निक की मदद से. उसके साथ अगर मैं देखूँ वर्ल्ड, एक और क्वेश्चन है वर्ल्ड, क्योंकि साथ में करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी किस जो है वो कंट्री में ये जो है ये लॉन्च हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए. तो ये भी अगर मैं बात करूं तो ये भी जापान में लॉन्च हुआ है. याद रखेंगे नहीं, ये जो वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी है ना ये चिली में हुआ है, ये चिली में हुआ है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है. वर्ल्ड दिस हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी इनोग्रेटेड इन विच कंट्री, सो इट इज़ इनोग्रेटेड इन चिली जो है वहाँ पे ये इनोग्रेट हुआ है. और ये इनोग्रेट जो किया है वो किया है आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनोग्रेट किया है. ये भी एक क्वेश्चन रहेगा जापान के अगर कंटेंट्स में देखेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, फॉर व्हाट इज मोह स्केल यूज्ड. ये जो मोह स्केल है ये किसके लिए
यूज्ड होता है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। ऑप्शन रहेगा टू मेजर ब्राइटनेस ऑफ अ सब्सटेंस, ऑप्शन बी टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, ऑप्शन सी टू मेजर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन डी टू मेजर द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज हार्डनेस ऑफ द मटेरियल के लिए ये यूज होता है मोह स्केल। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा। अब एक कंपनी ने कोलैबोरेट किया है किससे? गति शक्ति, याद रखेंगे, गति शक्ति विश्वविद्यालय, जहाँ पे क्या होगा 5G और 6G रिसर्च बनेगा। तो ये किसने किया है? ये साइन किसने किया है? ये नोकिया कंपनी ने साइन किया है। ये ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एन एनीमोमीटर मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। एनीमोमीटर क्या मेजर करेगा, ये आपको बताना है ऑप्शंस में से। एनीमोमीटर की अगर बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा लाइट, स्पीड ऑफ विंड, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड ऑप्शन डी स्पीड ऑफ सैटेलाइट। सो इसकी बात करेंगे तो ऑप्शन रहेगा इसका बी, दैट इज स्पीड ऑफ विंड इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका स्क्रीन के ऊपर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय। जो ह्यूमिडिटी होती है एयर की वो किससे मेजर होती है? तो हाइग्रोमीटर है, नैनोमीटर है, ग्लूकोमीटर है या बैरोमीटर है। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं अपना ह्यूमिडिटी, तो ये किससे मेजर होती है? सो इसका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे क्या रहेगा? हाइग्रोमीटर इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हाइग्रोमीटर। आई थिंक ये स्लाइड मुझे लगता है मैंने कहीं यूज़ करी है, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा निकाले, शायद मैंने ये लाइव सेशन में ले ली हुई है। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चनों को मैं रहने देता हूँ। मैं इसके साथ क्या करूँगा, कुछ करंट अफेयर इसमें ऐड कर दूँ, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी मुझे लगता है ये स्लाइड मैंने पुरानी स्लाइड, ओल्ड स्लाइड ले ली है। तो इसमें जो मेरे पास करंट अफेयर से मेरे माइंड में है जो, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, फिर एक नया लेक्चर भी ले आऊँगा इसके साथ। ठीक है ना? आई थिंक ये मैंने पुरानी स्लाइड ले ली है, मुझे दूसरी लेनी थी, अब लेक्चर स्टार्ट हो गया तो इसको मैं आगे इसके साथ सम करता हूँ। ठीक है ना? अब ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। तो ब्लैंक स्लाइड में मैं डिस्कस करता हूँ कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है, कौन सी एक ऐसी आईआईटी है, एक आईआईटी है जिसने इंडिया का फर्स्ट क्वांटम, याद रखेंगे क्या, क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप जो है वो क्या किया है? माइक्रोचिप इमेजर जो है वो बिल्ड किया है। माइक्रोचिप इमेजर, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो मेजर किसने किया है? आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आईआईटी बॉम्बे ने किया है। ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, आपके एवरीडे साइंस में से आ सकता है। फिर आ सकता है कि एक इंडिया सेकंड प्राइवेट रॉकेट है, याद रखेंगे, इंडियाज सेकंड प्राइवेट रॉकेट। तो ये किसने डेवलप करा है? तो ये किसने डेवलप करा है? ये आई थिंक अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। AGNI अग्निकुल कॉस्मोस ने ये किया है। ये क्वेश्चन मतलब ये चर्चाहीन क्वेश्चन है, ये वाले तो एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना? उसके बाद एक और चीज़, ये दूसरा हो गया पॉइंट। अब मैं तीसरा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इंडियाज फर्स्ट जीन थेरापी फॉर कैंसर। ठीक है ना? थेरापी फॉर कैंसर। तो ये किसने लॉन्च करी है? ये वाली तो ठीक, ये हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये किया है, लॉन्च किया है। तो ये कहाँ पे की है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आईआईटी बॉम्बे में की है। ठीक है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। उसके बाद एक ब्लैंक स्लाइड और ले लेता हूँ मैं। तो कौन सी एक ऐसी कंपनी है, ये भी पूछ सकते हैं। एक कंपनी का हमने नाम बताना है। कंपनी
लॉन्च जिसने क्या किया है, लॉन्च किया है TSAT-1A सैटेलाइट, ये आ सकता है सैटेलाइट। तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये वाला स्काई रूट एरोस्पेस, याद रखेंगे कौन सी, स्काई रूट एरो स्पेस ने ये लॉन्च करा है। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक चीज़ और है हमारे जो रिसेंट न्यूज़ में रहती हैं, एक वर्ड है कैलिस्टो, याद रखेंगे कैलिस्टो। ये कैलिस्टो क्या है, ये अगर मैं बात करूं कैलिस्टो की, तो ये एक क्या है, दैट इज़ ये एक जुपिटर है, हमारा जो प्लेनेट है जुपिटर है, उसका एक क्या है, मून है, याद रखेंगे कैलिस्टो के ऊपर ये आ सकता है। उसके बाद एक AI मॉडल है, याद रखेंगे एक AI मॉडल है, उसका नाम क्या है, PHI-3 मिनी, ये है। तो ये जो PHI-3 मिनी AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं जिसको, ये किस कंपनी ने डेवलप करा है, ये भी आ सकता है। ये किसने करा है, माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ये क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर में पढ़ सकता है। फिर अब साइंस टेक की बात है, तो एक है एक रॉकेट है, उसको बोलते हैं अंगारा 5A5। तो ये पूछेंगे ये रॉकेट किसने लॉन्च करा है, तो ये रशिया ने किया है, अंगारा A5। ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये अभी जो रिसेंट 2024 में है, ये सारी चीज़ें उसमें आती रही हैं। फिर एक वर्ड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं क्या, FLIRT, फ्लिट। तो ये क्या है, ये रिसेंट न्यूज़ में हुआ है शॉन। तो ये क्या है, ये एक क्या था, ये एक कोविड वेरिएंट है, याद रखें कोविड वेरिएंट है, ये एक कोविड वेरिएंट है। और ये इमर्ज कहाँ पे हुआ था, ये कंट्री भी पूछ सकते हैं, ये USA में इमर्ज हुआ है। ठीक है, स्लाइड पुरानी होने की वजह से मैं इन चीज़ों पे शिफ्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू, क्योंकि ये आपको लाइव लेक्चर में वो मिल ही जाएगा, तो इसलिए उसमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर एक और स्लाइड ब्रेक ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और टर्म है हमारे पास, वेस्ट नाइल फीवर। तो ये जो वेस्ट नाइल फीवर है, ये किस कंट्री में डिटेक्ट हुआ है, ये युगांडा में हुआ है, याद रखेंगे युगांडा में ये हुआ है, डिस्कवर हुआ है। तो ये क्या है, ये जो वेस्ट नाइल फीवर है, ये एक मॉस्कीटो बर्न डिजीज़ है। ये भी एग्जामिनेशन में मिल सकता है, क्योंकि यही जो डिजीज़ है ना, ये रिसेंटली अभी केरला में भी इसके सिम्टम जो हैं डिटेक्ट हुए हैं। तो ये भी आ सकती है साइंस और टेक में। उसके बाद एक और चीज़ कुछ माइंड में अब आ नहीं रहा मेरे, लाइक कुछ और चीज़ें अगर मेरे माइंड में आ जाएं, एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं क्या, आईओनिकोलॉजी AI प्लेटफॉर्म है। ये जो है, ये किस इंडियन के किस इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च करा है, तो ये जो है आई थिंक एम ने किया है, एम्स दिल्ली ने ये लॉन्च किया है। ये वाला भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को ये वाला क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो हैं रिसेंट साइंस और टेक में हुई हैं, तो माइंड में जैसे जैसे जो चीज़ स्ट्राइक कर रही है मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ है, जनरेटिव AI के ऊपर भी बनता है, जनरेटिव AI। सो जनरेटिव AI की बात करें, इंडिया का पहला जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म कौन सा है, जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये कौन सा है, भारत GPT, ये याद रखें। तो ये इंडिया का पहला जो है लैंग्वेज मॉडल है AI जनरेटिव, जो कि लॉन्च किया था। ठीक है ना, अब मुझे ये वो वाला GTP है जो 22 लैंग्वेज में पूरा है, ये लॉन्च किया था हमारी इंडियन कंट्री में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक
अब कुछ मेरे को भी इतनी चीज़ें याद नहीं, क्योंकि मैं आया था उस लेक्चर के लिए, लेकिन वो गलती से क्या नाम है स्लाइड गलत आ गई, तो फिर मुझे इस चीज़ पे जाना पड़ा। तो कुछ और अगर मेरे माइंड में अगर कुछ चीज़ें, एक और ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। एक हमारे पास था डीप सी मिशन, डीप सी मिशन। तो ये डीप सी मिशन क्या था, सिक्स नंबर की कौन सी कंट्री है, ये क्वेश्चन बन सकता है, दैट हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। तो ये कौन है, हमारा महान भारत, इंडिया की है ये वाली है, क्या नाम है, डीप सी मिशन के ऊपर ये बन सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक और है, एक डिजीज़ रिलेटेड है, साइड इफ़ेक्ट है कोविड शील्ड के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उसके कुछ सिम्टोमाइज जो हुए हैं वो मिले हैं डेवलप, तो उसको क्या कहते हैं, TTS। ये थे क्या, थ्रोम्बोसाइटोमिया सिंड्रोम। तो ये कुछ ऐसे करके कुछ है जो मेरे माइंड में है। इसी के साथ कुछ और इंटरनेट मोबाइल के बारे में कुछ मेरे माइंड, नोकिया के बारे में ज़्यादा चर्चा आई है। सो नोकिया ने क्या किया है, एक 6G लैब फैसिलिटी खोलने की, मतलब इन्होंने ओपन फर्स्ट टाइम जो इन्होंने खोली है, तो ये आई थिंक बेंगलोर में खोली है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि इतना जिस चीज़ के लिए मैं आया था वो तो माइंड से स्लाइड चली गई, तो इसी के ऊपर ये डिस्कस करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके जेके पुलिस कांस्टेबल में जो करंट अफेयर पोर्शन के हिसाब से आ सकते हैं। सो इसको मैं यहीं सम अप करता हूँ, नए लेक्चर के साथ मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।